हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इंट्रोडक्शंस टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है जहाँ से आपको अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टाइप आर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट जनरेट्स रिपोर्ट्स फॉर द यूज ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज सच एज क्रेडिटर, इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इज नोन एज। वो ब्रांच अकाउंटिंग की जो कि जनरेट करती है रिपोर्ट्स फॉर द यूज ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज, जो कि यूज होता है एक्सटर्नल पार्टीज। अब एक्सटर्नल पार्टीज कौन कौन होता है? एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं जैसे कि क्रेडिटर हो गया, ओके, इन्वेस्टर हो गया, ओके, एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, नाउ क्रेडिटर कौन होता है? अ पर्सन होम मनी इज ओड और समवन हु प्रोवाइड क्रेडिट। क्रेडिटर एक पर्सन होता है जो क्या करता है, जो क्रेडिट देता है। ओके, लेट अस सपोज दैट, मैंने एक एग्जांपल ली है। एज्यूम दैट अ कंपनी बारो मनी फ्रॉम इट्स बैंक। सपोज करते हैं कि एक कंपनी उधार लेती है पैसे एक बैंक से। ओके, नाउ द कंपनी इज डेब्टर। जो कंपनी है वो क्या है? वो डेब्टर है। एंड द बैंक इज क्रेडिटर। जो बैंक है वो क्रेडिटर है। अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में याद रखना चाहे तो क्रेडिटर सिंपली वो होता है जो कि पैसे देता है। ओके, उसके बाद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट पुट्स मनी इनटू फाइनेंशियल स्कीम्स सच एज प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। इन्वेस्टर वो होता है जो कि पैसे को प्रॉफिट के लिए फाइनेंशियल स्कीम्स के अंदर डालता है, जैसे प्रॉपर्टी खरीदता है या किसी और चीज में। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज आपको पता है। नाउ अब हमारे पास चार ऑप्शंस है। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जो कि जनरेट करती है रिपोर्ट्स फॉर द यूज ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज। ओके, नाउ सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे ये जो हमारे पास चार ऑप्शंस है ये होते क्या है। नाउ हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच, ओके, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप ट्रैक्स ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच होती है अकाउंटिंग की जो कि रखती है ट्रैक ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड रखती है उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा था मैनेजरल अकाउंटिंग। तो मैनेजरल अकाउंटिंग होता क्या है? एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है दैट इज कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफिकेशन। ओके, ये एक ऐसी ब्रांच होती है अकाउंटिंग की जो कि किसके साथ कंसर्न होती है? आइडेंटिफिकेशन करना, ओके, आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना, ओके, एनालाइज करना एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसको इंटरप्रेट करना है। ओके, दैट इज उसको एक्सप्लेन करना so that it can be used to help manager
डिस्कस करेंगे। नाउ एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होता है प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी। ओके, सिंपल। उसके बाद लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, बट उसको आपने रिटर्न करना होता है। क्या? लाइबिलिटीज आपकी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आपने किसी और को रिटर्न करना है, या आप सिंपल वर्ड्स में इसको याद रखो, किसी और की प्रॉपर्टी आपके पास, उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। ओके, उसके बाद ऑनर इक्विटी। ऑनर्स की इक्विटी क्या होती है? ऑनर इक्विटी इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज एसेट दैट बिलोंग्स टू ऑनर। ओके, that belongs to honor of his liabilities have been settled. Okay, once the liabilities had been settled, liabilities को निकाल के, okay, liabilities को निकाल के जितनी भी टोटल वैल्यू होती है कंपनीज एसेट की, उसको कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हम यहाँ से देखेंगे। देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी। ओके, सो अगर लाइबिलिटीज को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। सो हमारे पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग? फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी ऑप्शन, दैट इज फ्रालुक पैचोली। ओके, फ्रालुक पैचोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? नाउ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें 2 एस्पेक्ट होते हैं। ओके, एंड बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। दोनों एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। नाउ जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी होता है। मींस एक के खाते से निकलता है और दूसरे के खाते में चला जाता है। ओके, एक को क्रेडिट होता है और दूसरे को डेबिट होता है। उन दोनों हिस्सों को, ओके, उन दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नाउ अब हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस ब्रिंग एटलीस्ट 2 फाइनेंशियल चेंजेस इन द बिजनेस। तो डेफिनेटली ठीक है ये, बिकॉज जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो क्या होती है? 2 फाइनेंशियल चेंजेस होती हैं। ओके, एक से निकलता है और दूसरे के ऐड होता है। सेकंड ऑप्शन है, फाइनेंशियल चेंजेस आर रिकॉर्डेड एज डेबिट और क्रेडिट इन 2 और मोर अकाउंट्स। तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल चेंजेस होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है डेबिट्स और क्रेडिट में। ओके, फिर एवरी डेबिट एंट्री हैज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री। जितनी भी डेबिट एंट्री होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट एंट्री होती है। तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज एक के खाते से जब निकलेगा तो दूसरे के खाते में उतना ही चला जाएगा। ओके, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, बिकॉज ये तीनों के तीन ठीक हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट दैट टेल्स द बैलेंस आफ्टर ईच एंट्री इज नोन एज। इनमें से कौन सा फॉर्मेट अकाउंट का हमें ये बोलता है बैलेंस आफ्टर ईच एंट्री? ओके, नाउ अब हम इन 4 अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नाउ सबसे पहले हमारे पास आता है टी अकाउंट। तो टी अकाउंट इज द विजुअल स्ट्रक्चर यूज्ड इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग टू कीप डेबिट एंड क्रेडिट सेपरेटेड। तो सिंपल वर्ड में आपको मैं बताऊं, टी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि बुक कीपिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट को सेपरेट करता है। ओके, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांस अकाउंट। एडवांस अकाउंट मनी गिवन टू एन एम्प्लॉय टू स्पेंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस बिफोर द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड इट। ओके, एडवांस अकाउंट कंपनी का क्या होता है? ये होता है कि जो कंपनी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने एम्प्लॉय को एडवांस में पैसे दे ताकि उसको स्पेंड करे। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में गिव अ एम्प्लॉय अ कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। सपोज एक कंपनी एक एम्प्लॉय को क्या दे? कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। किस लिए? ताकि वो एक्सपेक्ट करे कि एम्प्लॉय ने क्या करना है, एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है। ओके, तो उसको हम कहते हैं एडवांस अकाउंट। नाउ रनिंग बैलेंस क्या होता है?
रनिंग बैलेंस इज द सम टोटल ऑफ फंड्स दैट आर प्रेजेंट इन अ गिवन क्रेडिटर और डेबिटर अकाउंट। रनिंग बैलेंस वो बैलेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, क्रेडिट और डेबिट अकाउंट में। ओके, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है ओके बैलेंस की, तो वो हमारे पास आएगा रनिंग बैलेंस अकाउंट। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ टी अकाउंट द बैलेंस इज इक्वल टू। अब अभी हमने पढ़ा था कि टी अकाउंट क्या करता है, डेबिट और क्रेडिट को सेपरेट करता है। ओके, नाउ टी अकाउंट में बैलेंस किसके इक्वल होता है, फर्स्ट हमारे पास है द टोटल ऑफ ऑल डेबिट एंट्रीज, तो ये बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज वो सेपरेट करता है डेबिट और क्रेडिट में भी। द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट एंट्रीज, ये भी हमारे पास नहीं है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज एंड टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज, तो बिल्कुल डेफिनेट है बिकॉज टी अकाउंट सेपरेट करता है क्रेडिट और डेबिट को, तो द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट एंट्रीज एंड क्रेडिट एंट्रीज, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द लिस्ट ऑफ अकाउंट नेम यूज्ड इन जर्नल लेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स नेम होती है उसको हम जब जर्नल लेजर में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द टाइप एंड नंबर ऑफ अकाउंट्स। जो टाइप और नंबर ऑफ अकाउंट्स टू बी लिस्टेड इन अ चार्ट ऑफ अकाउंट डिपेंड्स ऑन। जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट में अकाउंट्स को लिस्ट करते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ओके, इस पे भी डिपेंड करता है। द नीड ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, इस पे भी डिपेंड करता है। द नीड ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज, इस पे भी डिपेंड करता है। ओके, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल अकाउंट। इनमें से कौन सा रियल अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रियल अकाउंट होता क्या है। द बैलेंस इन रियल अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो रियल अकाउंट है उसमें जो बैलेंस होता है उसको क्लोज नहीं किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो कि हमारे पास एक अकाउंटिंग ईयर होता है। ओके, जैसे कि आमतौर पर मार्च होता है, जैसे कि हम बोलते हैं मार्च फाइनल, जो कि बहुत फेमस है। ओके, तो रियल अकाउंट में क्या होता है कि जो बैलेंस होता है उसको क्लोज नहीं किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सो एज अ रिजल्ट a real account begins each accounting year with its balance from the end of previous year। इसलिए हर साल जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है तो जो रियल अकाउंट होता है उसमें ऑलरेडी बैलेंस होता है प्रीवियस से, तो उसी से आगे स्टार्ट होता है। ओके, नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्लोज नहीं होता है। तो सबसे पहले आता है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कौन सा होता है कि वो पैसे जिससे हम मशीन्स खरीदते हैं उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो मशीनरी अकाउंट क्लोज नहीं होता है बिकॉज हमें हर साल मशीन की जरूरत होती है, कभी भी जरूरत हो सकती है, इसलिए ये वाला अकाउंट क्लोज नहीं होता है। ओके, उसके बाद आएगा गुडविल अकाउंट, ये भी क्लोज नहीं होता है। ओके, उसके बाद इक्विपमेंट अकाउंट, ये भी क्लोज नहीं होता है। उसके बाद सेल्स अकाउंट, तो ये डेफिनेटली क्लोज होता है बिकॉज आपने देखा होगा कि जब भी अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है तो एंड सीजन सेल लगती है। ओके, ताकि वो खत्म हो जाए। ओके, तो सो सेल्स अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट बिकॉज ये एट द एंड ऑफ ईयर क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। द बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें क्या करते हैं कि बैलेंस को क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ओके, मींस जो हमारे पास रियल अकाउंट है उसका अपोजिट। ठीक, देखिए परचेज अकाउंट इसको क्लोज किया जाता है, सेल्स अकाउंट इसको भी क्लोज किया जाता है। उसके बाद सैलरी आपने देखा होगा मार्च फाइनल आता है, इसको भी क्लोज किया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन डी है कैश अकाउंट, इसको क्लोज नहीं किया जाता है। सो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज कैश अकाउंट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है। ओके, नाउ पर्सनल अकाउंट होता क्या है,
द अकाउंट विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी आर एन इंस्टीट्यूट आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि रिलेट करता है या किसी इंडिविजुअल के, फर्म के, कंपनी के या इंस्टीट्यूट के। ओके, नाउ एग्जांपल्स, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कस्टमर का अकाउंट हो गया, ओके, वेंडर का हो गया, सैलरी हो गई, सैलरी अकाउंट, एम्प्लॉय का हो गया, ठीक, इसी तरह से। नाउ इनमें से हमने देखना है कि कौन सा अकाउंट या तो इंडिविजुअल का है, ओके, या फर्म का है, या कंपनी का, या किसी इंस्टीट्यूट का है। तो हमारे पास डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी का नहीं है, बिकॉज एक प्लांट का है। ओके, हमने एक एस्टेब्लिश किया प्लांट और उस पर अकाउंट उस पर बनाया। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट। तो जो लॉस और सेल होता है इक्विपमेंट में, वो इक्विपमेंट का अकाउंट होता है। ओके, मतलब किसी चीज़ का है, ना ही किसी इंडिविजुअल का है, ना किसी फर्म का है, ना किसी कंपनी का है। उसके बाद पेटेंट अकाउंट। तो पेटेंट को भी एक कंसिडर किया जाता है इंटेंजिबल एसेट्स, एक ऐसा एसेट जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ओके, तो ये भी एक चीज़ का अकाउंट होगा, ये भी एक एसेट अकाउंट हो गया, ये किसी फर्म, इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूट का नहीं है। उसके बाद वाइब्रेंट मीडियाज अकाउंट। तो जब जो किसी मीडिया का अकाउंट होता है तो वो एक इंस्टीट्यूट होता है, एक कंपनी होती है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, दैट इज वाइब्रेंट मीडियाज अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।